इंदौर का राजवाड़ा सोमवार सुबह एक ऐतिहासिक गवाह बन गया। मध्य प्रदेश की संस्कृति, सुशासन और श्रद्धा तीनों का अनूठा संगम यहां देखने को मिला। प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की विशेष बैठक की शुरुआत की। राजवाड़ा के गौरवशाली दरबार हॉल में जहां एक समय पर होलकर शासन की नीतियां तय होती थीं, उसी ऐतिहासिक स्थल पर अब शिवराज के बाद मोहन युग की छाप दर्ज की गई। इंदौर की धरती, देवी अहिल्या की परंपरा और मध्य प्रदेश की राजनीति के शीर्ष स्तंभ सब एक साथ जब एक मंच पर आते हैं तो सिर्फ योजनाएं नहीं बनती, इतिहास लिखा जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस राजवाड़ा की ओर जहां मंत्रिमंडल की बैठक सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक कर्तव्य बन गई। पगड़ी पहनकर पहुंचे मंत्री, पुष्पांजलि देकर आरंभ हुआ सत्र और फिर शुरू हुआ हेरिटेज का राजपथ। क्या ये सिर्फ एक मीटिंग थी या एक संदेश कि मध्य प्रदेश अपनी परंपरा की जड़ों में उतरकर विकास का वृक्ष रोप रहा है? राजवाड़ा के समीप स्थित उद्यान में मंगलवार सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, पूरा वातावरण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा से भर गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगणों ने इस विशेष मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के साथ मंत्रीगण में प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, तुलसीराम सिलावट और अन्य मंत्रियों ने भी श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एक विशिष्ट दृश्य देखने को मिला। मालवी परंपरा के अनुसार सभी मंत्रीगणों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी मंत्रीगण इस अवसर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक फोटो में सम्मिलित हुए। ये न केवल राजनीतिक सौंदर्य था, बल्कि संस्कृति और प्रशासन का विलक्षण समागम भी। इसके बाद मुख्यमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल ने इंदौर के प्रसिद्ध लाल बाग महल में जीर्णोद्धार कार्यक्रम में भाग लिया। वहां से सभी मंत्री बस में सवार होकर राजवाड़ा पहुंचे। ये दृश्य सामान्य नहीं था। मुख्यमंत्री और मंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह एक बस में बैठकर राजवाड़ा के लिए रवाना हुए। जनसंपर्क और विनम्रता की ये मिसाल क्षेत्रीय जनता को गहराई तक प्रभावित कर गई। राजवाड़ा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां दरबार हॉल के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्य संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा कराया जा रहा है। कार्य के लिए कुल 11 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि सिंहस्थ मद के अंतर्गत स्वीकृत की गई। इस कार्य के बाद दरबार हॉल को न केवल उसका पुराना वैभव मिलेगा, बल्कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरासत, पर्यटन और ऐतिहासिक जागरूकता का केंद्र बनेगा। जो फैसला है पूरे देश में, एक तो 300वीं जयंती का मनाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और यहाँ पर कैबिनेट का होना और उसके बाद आगे हम उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लें, ये बड़ी बात है। पहले भी महेश्वर में जब गए थे तब भी यही कोशिश थी कि हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी और उस रास्ते पर चलना होगा। तो मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक दिन। ओमकारेश्वर के लेकर क्या परियोजना आगे सरकार की? मैं टुकड़ों में तो नहीं बोल पाऊंगा। आज तो आज का दिन डीजल को लेकर वो इंदौर हो या ये आज सबसे माना जाता है। उसके दो बैठकें उसमें हो गई हैं और नियमावली की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो सरकार का संकल्प है जो समय के भीतर पूरा होगा। माने इस कैबिनेट में ये नियमावली आ जाएंगी मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के लिए, क्या है? मुझे लगता है कैबिनेट के पहले नहीं बोलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रीफिंग करेगा उसकी जिम्मेदारी है। मैं ब्रीफिंग नहीं करूँगा। माता अहिल्या को लेकर जो उत्सव मना रहे हैं, पीएम मोदी भी आने वाले हैं 31 तारीख को, बड़ा जो आयोजन है। मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन लोक माता अहिल्याबाई के लिए समर्पित है और पूरा वर्ष। तो देश भर में, मैंने पहले ही आपसे कहा कि देश भर में भी देवी अहिल्या माता के इस पुण्य अवसर का स्मरण हो रहा है। और सिर्फ स्मरण नहीं है, उस पथ पर चलने की कोशिश है। राजवाड़ा का दरबार हॉल अब भव्यता के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा। इस स्थान को ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है जहां पर्यटक
शोधकर्ता और संस्कृति प्रेमी मध्य प्रदेश की विरासत को समझ सके। राजवाड़ा में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की दिशा पर गहन विचार हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, विरासत, संरक्षण और जन कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने की बात कही। लाल बाग महाराज होलकर जी के लिए प्रिय स्थान, होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर, अहिल्या माता, यशवंतराव जी, कई इतिहास को समेटे हुए इंदौर की इस महानगरी में आज हम न केवल कैबिनेट कर रहे हैं बल्कि उससे बढ़कर के महाराज होलकर की स्मृति में लाल बाग के जीर्णोद्धार का 40 करोड़ से ज़्यादा का निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का आप सबको बताते हुए खुशी है कि हम सब मिलकर के ऐसी विरासतें, जिन विरासतों पे सदैव अतीत की गौरवशाली गाथाएं लिखी गई है, स्वर्णिम गाथाएं लिखी गई। मैं अपनी ओर से माँ अहिल्या को प्रणाम भी करता हूँ। आज उनकी तिथि के हिसाब से पुण्यतिथि है, मल्हारराव होलकर की पुण्यतिथि है, अहिल्या महारानी की विवाह की वर्षगांठ है। इस अवसर पर बहुत सारी सौगातें हमने दी है। इसमें आज सवेरे हमने यहाँ के वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से लगभग 500 साल बाद मालवा में किंग कोबरा आया है। मैंने सुबह मेल किंग कोबरा को यहाँ सौगात इंदौर के रूप में दी है। आने वाले समय में हमारे महापौर उस चिड़ियाघर की वन्य प्राणी विरासत को और आगे बढ़ाएंगे। मैं जल संसाधन मंत्री के माध्यम से हमारे तुलसीराम सिलावट जी, हमारी सारे कैबिनेट के माननीय मंत्रीगणों के साथ आज राजवाड़ा में कैबिनेट करके उम्मीद करेंगे कि विकास के नए प्रतिमान बने, नए कीर्तिमान बने। खास करके हमारा भविष्य का मालवा मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े, ऐसे कई निर्णय करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से